जय श्री श्याम। आप सभी को श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप सभी के घरों में सुख शांति बनी रहे। आज मैं आपको श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगा और पारण समय क्या रहेगा और यह व्रत किस दिन है, ये सारी जानकारी दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी कब है। 8 अगस्त 2022 वार सोमवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत रहेगा और एकादशी व्रत का पारण समय 9 अगस्त 2022 वार मंगलवार को प्रातः 5:47 से 8:27 तक का पारण समय रहेगा। अब आप एकाग्र मन होकर के भगवान लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान करते हुए एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। सबसे पहले हाथ में पुष्प लेकर के भगवान गणेश जी का ध्यान करें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः। अब जो आपने हाथ में पुष्प ले रखे हैं वह भगवान गणेश जी के चरणों में अर्पण करें और हाथ में पुष्प लेकर के भगवान लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुभवभैरं सर्वलोकैकनाथं श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। जो आपने हाथ में पुष्प ले रखे हैं वो भगवान लक्ष्मी नारायण जी को अर्पण करें। अब एकाग्र मन होकर के भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आप एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा इसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांतिपूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी में महीजित नाम का एक राजा पुत्रहीन था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल ही गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधन करके कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में कभी पाप किया और न ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्र किया है। न मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है, न ही किसी की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिए हैं और मैंने कभी किसी से राग द्वेष भी नहीं किया। सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख को पा रहा हूँ। सो क्या कारण है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। राजा महीजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण आदि वन में गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने जाकर महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन हुए। इस पर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने को ब्रह्मा से भी अधिक हैं। महिष्मती नाम की पुरी में एक महीजित नाम का एक धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं,
क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और उसके दुख में दुख माने। इस हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ। अब जब से आपके दर्शन करे हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अब अवश्य ही दूर होगा। अतः आप हमको राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बतलाइए। पुत्र। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके बोले कि हे ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। एक गांव से दूसरे गांव को घुमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जो कि 2 दिन से भूखा था, दोपहर के समय एक जलाशय पर पानी पीने गया। उसी समय की ब्याई हुई प्यासी गऊ जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासा ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गऊ को हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपया करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का कोई उपाय बतलाइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न अवश्य ही मिलेगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को वापस आ गई। उन सब लोगों ने श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि के आज्ञानुसार विधिपूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। प्रेमी भक्तों, आप भी भगवान लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान करते हुए पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए अपना व्रत करें और रात्रि में भगवान का कीर्तन करें, जागरण करें और प्रातःकाल 9 अगस्त मंगलवार को 5:47 से 8:27 के बीच में ही अपना पारण करें। पहले गौ माता को, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पश्चात अपना पारण करें। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय